अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है टेस्ट टू डिटेक्ट कॉमन एडल्ट्रेशन। ये भी प्रिजर्वेशन प्रिपरेशन ऑफ फूड में आ जाता है। मतलब कॉमन एडल्ट्रेंट्स की अगर बात कर लेंगे, फूड एडल्ट्रेशन में ऐसे प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जो इंडिकेट करती है, मतलब जिसमें इंक्लूड होता है मिक्सिंग, सब्स्टिट्यूशन या कोई डिकम्पोजिड फूड सेल के लिए डालना या कोई फॉल्स लेबल मतलब दिस देना या टॉक्सिकेंट कोई ऐड करना। तो इससे क्या होता है, जो ये एडल्टेड फूड्स बन जाते हैं, जब एक कंज्यूमर लेता है उसको इनके लिए पे करना पड़ता है ज़्यादा। और ये सिर्फ उसको पे ही नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, बल्कि उससे उसकी हेल्थ भी इंजरियस बन जाती है, उसको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और कभी कभारी अगर कोई ऐसा एडल्ट्रेंट प्रेजेंट होगा फूड में जो बहुत डेंजरस होगा, तो उससे उसको वो उसकी डेथ हो सकती है। मतलब कुछ एडल्ट्रेंट्स, जैसे दाल की बात कर लेंगे, उसमें कॉमन एडल्ट्रेंट कोलतार डाई पाया जाता है या केसरी दाल उसमें डालते हैं एडल्ट्रेंट। ऐसे ही बटर की अगर बात कर लेंगे, बटर में कॉमन एडल्ट्रेंट दिस स्टार्च डालते हैं, ये एनिमल फैट डालते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, आज की बटर खाने से कोलेस्ट्रॉल जल्दी गेन होता है। ऐसे अगर एडिबल ऑयल्स की बात कर लेंगे, उसमें कॉमन एडल्ट्रेंट मिनरल ऑयल पाया जाता है या अर्जमोन ऑयल कॉमन एडल्ट्रेंट होता है। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची जो होती है, उसमें ड्राइड सीड्स पपाया के डाले जाते हैं। ऐसे ही अगर दिस वीट फ्लोर की बात कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सैंड, डर्ट, चाक पाउडर वगैरह डालते हैं। या क्यूमिन सीड्स की अगर बात कर लेंगे, उसमें ग्रास सीड्स जिनको कलर करते चारकोल डस्ट से। मतलब बहुत सारे कॉमन एडल्ट्रेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स में डाले जाते हैं। आज हम बात करते हैं कि कैसे हम इनको इनमें फूड आइटम्स में जो कॉमन एडल्ट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसमें हम कॉमन एडल्ट्रेंट कैसे मतलब इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब कुछ फूड आइटम्स हम पढ़ लेंगे यहाँ, उनमें हम कैसे कौन सा टेस्ट किस तरह का टेस्ट कर सकते हैं जिससे उनमें कॉमन एडल्ट्रेंट इंडिकेट हो जाएगा। सबसे पहले हम घी की अगर बात कर लेंगे, घी में हम 5 ml सैंपल का लेते हैं, उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसके बाद उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डालते हैं। अगर उसमें ब्लू कलर नज़र आ गया, समझना चाहिए कि उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च कॉमन एडल्ट्रेंट उसमें प्रेजेंट है। जो ये ब्लू कलर है ये बॉइलिंग पे डिसअपियर हो जाएगा और कूलिंग पे रीअपियर हो जाएगा। तो इस मेथड से हम घी में कॉमन एडल्ट्रेंट ढूंढ सकते हैं। इसके बाद अगर हम हनी की बात कर लेंगे, हनी का भी हम 5 ml एक डिश में लेंगे। इसके बाद इस 5 ml हनी में एनिलीन क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर लेंगे और उसको स्टायर कर लेंगे अच्छे से। अगर उसमें ऑरेंज रेड कलर नज़र आ गया, समझना चाहिए कि हनी में शुगर प्रेजेंट है। शुगर जो है हनी में कॉमन एडल्ट्रेंट माना जाता है। ऐसे ही अगर पल्सेस की हम बात कर लेंगे, पल्सेस में हम 50 ml डाइल्यूटेड HCl का ऐड कर लेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दाल के साथ। उसके बाद उसको शिमरिंग वाटर पे रखेंगे ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक। अगर उसमें पिंक कलर नज़र आया तो समझना चाहिए कि उसमें केसरी दाल प्रेजेंट है। केसरी दाल चूँकि सस्ती होती हैं, पल्सेस में अगर ये ऐड होगी तो समझना चाहिए कि ये इसमें फूड एडल्ट्रेंट प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम ब्लैक पेपर की बात कर लेंगे, हम सीड्स जो हैं बीकर में डालेंगे जिसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब जिस बीकर में हम पहले डालेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, उसी बीकर में इस ब्लैक पेपर के सीड्स को डालेंगे। उसके बाद अगर उसमें ब्लैक पपाया होगा, ब्लैक पपाया के सीड्स एडल्ट्रेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो वो इसके
टॉप पे जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जिस बीकर में हमने इसको डाला, तो इसके टॉप पे घूमेंगे पपाया के सीड्स। जो प्योर ब्लैक पेपर होगा वो नीचे ही सेटल डाउन हो जाएगा। अगर ऊपर दिस ब्लैक पपाया की सीड्स नज़र आ गई टॉप पे, समझना चाहिए कि वो अडल्ट्रेंट इसमें प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर हम कोरिएंडर पाउडर की बात कर लेंगे, उसको हमें वाटर में सोक करना है। तो उस डंग जो है, डंग फ्लोट हो जाएगा और इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें फाउल स्मेल आ जाएगी। अगर उसमें डंग डाला होगा, क्योंकि कोरिएंडर पाउडर में चाहे काऊ डंग, हॉर्स डंग डालते हैं, तो उसको हम सोक कर लेंगे पानी में। अगर काऊ डंग हो या हॉर्स डंग हो, वो फ्लोट कर लेगा, तो उसमें स्मेल आ जाएगी। समझना चाहिए कि इसमें डंग प्रेजेंट है कोरिएंडर पाउडर के साथ, जो उसमें कॉमन अडल्ट्रेंट है। इसके बाद चिलीज़ की अगर बात कर लेंगे, चिलीज़ का सैंपल हम एक बीकर में डालेंगे जिसमें मिक्सचर होगा क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो चिलीज़ जो हैं वो ऊपर मतलब वो मिक्स हो जाएंगे। अगर अगर ब्रिक पाउडर और ग्रिट जो हैं वो सेटल हो जाएगा बॉटम पे, समझना चाहिए कि ये इंडिकेट करता है इसमें कॉमन अडल्ट्रेंट। इसके बाद अगर हम व्हीट फ्लोर की बात कर लेंगे, जो और एक फूड आइटम है, इसका कॉमन अडल्ट्रेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम वाटर सरफेस ब्राउन मतलब स्प्रिंकल कर लेंगे वाटर सरफेस ब्राउन पे, जो फ्लोट हो जाएगा सरफेस पे। तो शेक सैंपल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एफिवेसेंस जो है वो इंडिकेट करता है चाक। इसके बाद टर्मरिक पाउडर की अगर बात कर लेंगे, हमें सैंपल जो हैं वो 1:7 सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करना है। उसके बाद फिल्टर करना है, उसको ऐड करना है 1 to 2 ड्रॉप्स 0.1% डाइफेनाइल क्रेजाइड। अगर उसमें पिंक कलर नज़र आया तो समझना चाहिए कि उसमें लेड क्रोमेट प्रेजेंट है। ऐसे ही और एक फूड आइटम टर्मेरिक पाउडर, उसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे, उसका सैंपल हम डिज़ोल्व कर लेंगे 1:7 सल्फ्यूरिक एसिड में, फिर फिल्टर कर लेंगे उसको। उसके बाद ऐड कर लेंगे 1 to 2 ड्रॉप्स 0.1% डाइफेनाइल ब्रेजाइड में। अगर उसमें लेड पिंक कलर नज़र आया तो समझना चाहिए इसमें लेड क्रोमेट प्रेजेंट है। इसके बाद हम क्यूमिन सीड्स की बात कर लेंगे, मतलब जीरा जो हम अक्सर घर में यूज़ करते हैं, चाहे सालन में, चाहे दही में, चाहे रोटी में। तो हम क्यूमिन सीड्स पाम्स पर रब कर लेंगे। अगर पाम्स जो है वो टर्न हो गए ब्लैक एडल्ट्रेशन, हम क्यूमिन जो है उसको अपने पाम्स पर रब कर लेंगे। अगर हमें अपने पाम्स लगे कि ब्लैक हो गए रब करने से, समझना चाहिए कि उसमें वो इंडिकेशन है एडल्ट्रेशन की। इसके बाद एसेफेटिडा यानी कि हैंज